नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, शॉर्टकट कोई नहीं है। जीवन में व्यक्ति शॉर्टकट के द्वारा यदि सभी चीज़ें हासिल करना चाहे तो उसे शॉर्टकट के द्वारा सभी चीज़ें हासिल और सही तरीके से सभी चीज़ों का हासिल होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? इस शॉर्टकट को आप अपना करके आप यात्रा को तो पूरी कर सकते हैं। कौन सी यात्रा? हवाई यात्रा को पूरी कर सकते हैं, रेल यात्रा को पूरी कर सकते हैं। जैसे अब पहले पहले जो है वो भाप के इंजन चलते थे, तो टाइम लगता था। फिर कोयले के इंजन हुए, फिर अब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो उसकी रफ्तार ज़्यादा हो गई। तो आप एक रास्ता तो पार कर सकते हैं, लेकिन आप यदि एक कैरियर को कंप्लीट करना चाहते हैं शॉर्टकट के माध्यम से, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि आप बहुत बड़ा धन अर्जित करना चाहते हैं संसार के अंदर, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि आप किसी उच्च पद पर पहुंचना चाहते हैं शॉर्टकट के द्वारा, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे आपका समर्पण और त्याग मांगती हैं। आप देखते हैं, एक डॉक्टर है, उसने शॉर्टकट अपनाया, उसने फेक डिग्री ली और डिग्री के माध्यम से वो डॉक्टर बन गया। उसका डॉक्टर बनना समाज के लिए एक कहना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कलंक जैसा है। क्यों कलंक जैसा है? क्योंकि उसने जो डिग्री हासिल की है बिना पढ़े हासिल की है, और उसके द्वारा न जाने कितने लोगों की मृत्यु होगी। क्यों होगी मृत्यु? क्योंकि अगले व्यक्ति ने जानकारी हासिल नहीं की। वो जानकारी के अभाव में हर चीज़ को टेस्ट लिख देता है। सामान्य से सामान्य चीज़ों के लिए, जहाँ पर ब्लड लेने और देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ बड़े बड़े टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े टेस्ट लिख देता है कि बहुत सारे से जो यदि वो गवर्नमेंट में है, बहुत सारे से लोग ऐसे पहुँचते हैं जिनके पास वहाँ पहुँचने तक के लिए पैसे नहीं है। आप कह रहे हो कि नहीं, आपको ये भी टेस्ट कराना पड़ेगा, वो भी कराना पड़ेगा। पहले तो वो शरीर से इतने वीक होते हैं कि उस शरीर में इतना खून है ही नहीं, और आप उसका टेस्ट ले करके उसका जो बचा हुआ खून है उसको भी खींचे जा रहे हो। तो ये शॉर्टकट नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। एक मैं और भी एक चीज़ मुझे समाज में देखने में आई है कि जैसे ही 60 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है तो डॉक्टर जो है, या फिर 60 नहीं है तो 70 साल से ज़्यादा है, तो डॉक्टर आजकल कुछ इस तरह लापरवाह हो गए हैं उन लोगों के प्रति कि उनको लगता नहीं कि इसको जीने का भी हक है। तो सिंसियर होकर काम नहीं करते हैं। वो सोचते हैं यार इतना टाइम इनको देने से क्या फ़ायदा, अब काम करो, आगे बढ़ो। तो बहुत सारे से ऐसी दवाएं लिख देते हैं जो जो लोगों को नहीं पता है कि दवाएं गलत हैं किसी मरीज को देना, लेकिन वो मरीज को देते हैं और उससे उन लोगों को अपनी मृत्यु प्राप्त होती है, जिससे कि ये पूरी तरह समाज के लिए कलंकित है कि आप एक जीते जिंदगी, एक जिसका जीवन है उससे आप जीवन छीन रहे हैं और आप अपने आप को डॉक्टर कह रहे हैं। ऐसी शर्म आना चाहिए ऐसी डिग्री पर कि आपकी ना तो जानकारी है, ना आपको मरीज से कोई इंटरेस्ट है। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बने। डिग्री भी आपने सिर्फ खरीद करके प्राप्त कर ली है, पूरी एजुकेशन प्राप्त नहीं की, और आप बिना एजुकेशन के अभाव में एक डॉक्टरी जैसे ऐसे पेशे पर को अपना करके बैठे हैं जिसके द्वारा लोगों की जान बचाई जाती है। आप बचाने के बजाय उनकी जान ले रहे हैं, और हर दिन ले रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक है। उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर वो है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो 4 दवाएं जानता है, वो डॉक्टर नहीं है, 4 दवाएं जानता है, लेकिन फिर भी किसी गरीब की मदद करके उसकी जान बचा लेता है। कुछ हल्के फुल्के उपायों के द्वारा वो उसकी जान बचा लेता है। वो कहीं बेटर है कि वो सिर्फ सामाजिक सेवा जैसी करता है और जान बचा लेता है। आपकी इस डिग्री का क्या फ़ायदा जिससे कि किसी की जान चली जाए, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। आपने एक इंजीनियरिंग की एक डिग्री ली, आपने एक और बड़े आज इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, चाहे रोड का काम हो,
या बिल्डिंग का काम हो, यदि आपने उसकी मजबूती पर ध्यान नहीं दिया, यदि आपने उसका जो कंस्ट्रक्शन है सिर्फ इसीलिए कर दिया कि आपका आपने जो मतलब हल्के में लेकर के आपने उसका सारी चीज़ों को हल्के में लिया, उस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर के द्वारा जो सही नक्शा बनवाना चाहिए, ना तो बिल्डिंग का सही नक्शा बना, ना सही ढंग से उसकी मजबूती पर ध्यान दिया गया, ना अन्य चीज़ों पर ध्यान दिया गया। परिणाम ये है कि लोग पहुंच जाते हैं और असमय में ही कोई झटका आया भूकंप का और बिल्डिंग ख़त्म। बिल्डिंग 10-11 साल भी नहीं चल पाती और बिल्डिंग ख़त्म। पहले लोग बिल्डिंग बनवाते थे, किस लिए बनवाते थे घर? कि हमारा जीवन कट जाएगा। अब आप किस लिए बिल्डिंग में जा रहे हैं कि आपने 20 साल के लड़के ने अपनी बिल्डिंग बना ली, मालूम पड़ेगा 60 साल के होने तक तो उनकी वो बिल्डिंग, यानी 40 साल निकल गए, 20 साल की एज में बनवाई तो 40 साल निकल चुके हैं। 40 साल बाद तो वो बिल्डिंग रहने लायक ही नहीं बची। अब 40 साल बाद हर व्यक्ति की स्थिति क्या होगी ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, कि अच्छी भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। यदि ध्यान दिया तो बहुत बेहतरीन हो सकती है, या भाग्य ने साथ दिया तो बहुत बेहतरीन हो सकती है। भाग्य साथ ना दे और आप रास्ते में ही कहीं बैठ गए किसी भी कारण बस, तो आपकी ज़िंदगी हो सकता है 60 साल में ऐसी ना हो, आपके आर्थिक स्थिति ऐसी इतनी ज़्यादा ना हो, या आपने ध्यान नहीं दिया और आपका वो पैसा जो आपने अर्न किया वो आपके बच्चे के उस किसी कार्य में लग गया या किसी बीमारी में लग गया, और आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि अब आप नई बिल्डिंग खड़ी कर सकें, क्योंकि आपने पेंशन वगैरह सोच करके उस काम को किया था। अब उतनी पेंशन मिलती है जितना से आपका घर का कर्ज चल सके, तो आप बिल्डिंग के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो आप वो काम कर नहीं सकते। अब व्यक्ति और बिल्डिंग की स्थिति क्या हो गई? अब बिल्डिंग की स्थिति ये है कि बिल्डिंग कभी भी जर्जर इतनी हो चुकी है कि कभी भी धराशायी हो सकती है। बताइए ऐसी बिल्डिंग का क्या फ़ायदा कि समय रहते खरीद भी ली, चीज़ बन भी गई, लेकिन बनने के बाद भी जिस मकसद से खरीदी गई थी कि मैं भी इसको जीवन में जीऊँगा इस बिल्डिंग में, और मेरे बच्चे तो छोड़ ही दीजिए, आपकी ज़िंदगी भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो आपने खरीदी थी आपने उसको अंतिम मान लिया, सोच लिया कि ये अंतिम है, कोई बात नहीं, हमारा घर तो बन गया, हमारी मशीन तो बन गई, हमारी वॉशिंग मशीन तो बन गई, हमारा फ्रिज तो बन गया। ये नहीं मालूम ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं ये समय समय पर बदलने पड़ते हैं, ये इनकी एक निश्चित अवस्था है, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। यानी आपकी वो चीज़ ख़राब हो चुकी है और आप इस मन के अंदर इस तरीके की छवि बना करके बैठे ये चीज़ें चलेंगी। यहाँ शॉर्टकट काम नहीं चल रहा, ये शॉर्टकट के माध्यम से जो बिल्डिंग बनाई जा रही है ये उसकी बात चल रही है कि उसने तो इंजीनियर ने तो बिना सोचे समझे, या जो आर्किटेक्चर बना उसने तो बिना सोचे समझे एक बिल्डिंग का निर्माण कर दिया, लेकिन वो बिल्डिंग का निर्माण इतना घातक सिद्ध हुआ कि व्यक्ति का जीवन भी पूरा नहीं कर पाया। ये बात इस चीज़ की चल रही है। तो यानी ऐसी बिल्डिंग बनाने से क्या फ़ायदा कि जहाँ व्यक्ति का जीवन भी नहीं कट पाया। एक बिल्डिंग वो है कि आज हम देखते हैं कनॉट प्लेस बना हुआ, कनॉट प्लेस को बने हुए कितना समय हो गया, लेकिन वो इतने सारे भूकंप झेल चुका, इतनी सारी चीज़ें झेल चुका और आज भी यथावत है। तो एक वो ढांचा था और एक ये ढांचा है जिसमें कि एक व्यक्ति का जीवन भी नहीं पूरा हो सकता। तो यहाँ पर समस्याएं आपको आ जाती हैं। तो ये डिग्री ये जो शॉर्टकट था ये बेकार है। यानी यहाँ पर अध्ययन में और अधिक आवश्यकता है। हम चीज़ों की सुंदरता पर ध्यान दे रहे हैं और देना चाहिए सुंदरता पर, लेकिन सुंदरता के साथ साथ उसके स्थायित्व पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बिना उसके ध्यान दिए यदि काम किया गया तो वो कोई बहुत अधिक लाभ नहीं देता। इसके अलावा हम एक शिक्षा के क्षेत्र में चले जाते हैं। अब आज ऐसे शिक्षक मौजूद हैं
मैं ये नहीं कहती कि किसी बड़ी क्लास के टीचर का ही महत्व है। एक नर्सरी का टीचर भी उतना ही महत्व रखता है जितना एक बड़ी क्लास का टीचर। क्यों? क्योंकि वो भी गुरु की श्रेणी में है। और यदि उसने बच्चे को सही संस्कार दिए, सही ढंग से उसके अंदर शिक्षा के प्रति रुचि पैदा कर दी, सही ढंग से उस बच्चे को, जिस बच्चे में जान नहीं थी उसमें जान डाल दी, यानी उसको हर तरीके से मोटिवेट करके उसके हाथों में जान डाल दी। मतलब यानी बहुत सारे से बच्चे जिनको लिखने की आदत नहीं है, लेकिन एक टीचर ने, उसको पता भी नहीं है कि मेरी समस्या क्या है, लेकिन एक टीचर ने बड़े प्यार से उसे थोड़ा थोड़ा लिखवा करके उसकी हैबिट को बदल दिया, गलत आदतों को बदल दिया, गलत स्वभाव को बदल दिया। तो एक ऐसा गुरु जो कि हो सकता है प्राइमरी लेवल पर उसे मिला हो, लेकिन वो उस बच्चे की बुनियाद को रख रहा है, जो बच्चा हमारे भविष्य का निर्माण करने वाला है, तो वो कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि वो उसने अपने जो काम है उस काम को किया ही नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से किया है। ठीक इसी तरीके से जो एजुकेशन का जो बड़े लेवल पर है, वहाँ पर आप क्या दे रहे हैं बच्चे को। बच्चे को यदि आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर बच्चा आपसे एजुकेशन लेने आ रहा है और उसको उसी एजुकेशन की आवश्यकता है जो उसके बुक से रिलेटेड है। आप बुक की छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि तैयारी नहीं होती है, जिसके कारण से टीचर जो है लापरवाही दिखाते हुए कुछ भी पढ़ा करके चले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यदि आपकी तैयारी नहीं है, मान लिया हमने तैयारी नहीं हो पाई, किसी कारणवश आप उस चीज़ को नहीं देख पाए जिसको देखना चाहिए था, बुक सामने रख के पढ़ाइए। कम से कम बच्चे को भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, भटकेगा नहीं बच्चा, अपने कंटेंट पे रहेगा बच्चा भागेगा नहीं। आप उसको इतनी सारी स्टोरियाँ, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें बता रहे हैं जो उसके जीवन से जुड़ नहीं रही हैं, उसकी समस्या का हल नहीं करेंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी वो स्टोरियाँ वहाँ पर उतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि आपकी अन्य जगह हैं। क्यों? वहाँ पर उसको सिर्फ वो सॉलिड जो है एजुकेशन चाहिए, जो उसको जो लेने के लिए वो आया है। उसके पास टाइम नहीं है कि वो बैठ कर के हर चीज़ को छाँटने लगे। वो ये मान के चल रहा है कि मेरे गुरु ने बताई है तो ये सही शिक्षा मुझे दी होगी, और शिक्षा सही है, लेकिन आपने कुछ बातें ऐसी बता दी जो शिक्षा से बाहर की हैं। अब शिक्षा से बाहर की जो बातें बताने में दो चीज़ों की हानि हुई। एक तो टाइम की हानि हुई। टाइम आपके पास 35 ही मिनट हैं, या आपके पास 1 घंटा है, या आपके पास 2 घंटे हैं। अब बच्चा सिर्फ 2 घंटे लेकर के आया, आपने 2 घंटे में उसके उसका 1 घंटा किसी अन्य बातों पर दे दिया और 1 घंटा आपने का उसकी कोर्स से जुड़ी बात बताई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो कीमती समय है, एक बच्चे का जो कीमती समय, उसको कहीं ना कहीं आपने बर्बाद कर दिया। और ये गलती किससे हुई? एक शिक्षक से, जो नहीं होना चाहिए। यदि आप शिक्षक हैं तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, तब पढ़ाने की आवश्यकता है। बिना पढ़े आप ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि ये ज्ञान उसके कैरियर से जुड़ा हुआ है। उसकी परसेंटेज गिर जाएगी। परसेंटेज नहीं भी गिरी, आजकल जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने लगे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तुक्का मार कर के जो है परसेंटेज तो बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन परसेंटेज, ये तुक्का वाली जो परसेंटेज है, वो आपका रिजल्ट तो कर सकती है, रिजल्ट में तो फ़ायदा दे सकती है, आपको डिग्री तो हासिल करा सकती है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको फ़ायदा तो तब पहुँचेगा ना जब आपको कंटेंट पता होगा कि इसमें क्या है, और कंटेंट की आपको कोई जानकारी नहीं है कि इसके अंदर क्या है। भाई मैं ये नहीं कहती कि आपको अन्य सब्जेक्टों की भी जानकारी होना आवश्यक है। क्यों? इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि
आज से पहले तक हमारे जो शिक्षा का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग तरीके से था। यानी केवल अपने सब्जेक्ट पर ही व्यक्ति ध्यान देता था, अन्य चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा जानकारी हो ये ज़रूरी नहीं है। अन्य सब्जेक्ट की जानकारी हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। लेकिन आज का समय क्या है कि एक तो शिक्षा में बदलाव आया है, सभी सब्जेक्टों को जोड़ा गया है, जो कि जोड़ा जाना चाहिए था। तो इसके इसके माध्यम से बच्चों के अंदर एक बेहतर शिक्षा मिलेगी, अच्छी बात है। लेकिन फ़िलहाल में यदि नहीं आप और चीज़ों पर नहीं जाते, आप अपने सब्जेक्ट पर रहते हैं, तो बच्चे को सही शिक्षा दे पाएंगे। कोई इसमें कोई किसी भी तरीके की गलत बात नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। सब्जेक्ट से जुड़ी हुई एजुकेशन आप उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि उसका करियर बन रहा है, जिससे कि उसकी सफलता मिल रही है उसको। जीवन में जहाँ भी जाएगा वो अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसने शॉर्टकट न अपना करके एक शिक्षा को बेहतर ढंग से प्राप्त किया है और बेहतर व्यक्ति बन कर के वो समाज में उपस्थित हुआ है।